हरे कृष्ण। तो आज बहुत शुभ अवसर है, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। तो नित्यानंद प्रभु हम सब जानते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो पंच तत्व में नित्यानंद प्रभु एक हैं और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम के अवतार हैं। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सई बलराम होइलो निताई। तो जो सची सूत हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची माता के पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं और उनके साथ बलराम इस कलयुग में बलराम होइलो निताई, और बलराम भगवान नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के शुरुआती दिनों में 3 मंदिरों की स्थापना की थी, एक बॉम्बे में, एक वृंदावन में और एक मायापुर में। तो इसमें से जो वृंदावन मंदिर था, ये अपने आप में बहुत यूनिक अद्भुत मंदिर था, इस तरीके से कि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम की स्थापना की थी, जबकि कृष्ण बलराम की कोई मंदिर नहीं है ऐसा वृंदावन में। तो ये पहला मंदिर था जहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर तो बहुत सारे हैं वृंदावन में। तो लोगों ने पूछा कि आप फिर क्यों 5000 मंदिर ऑलरेडी हैं, तो आप फिर से क्यों बना रहे हैं एक मंदिर? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ कृष्ण बलराम का कोई मंदिर नहीं है, तो यहाँ पे मैं कृष्ण बलराम को स्थापित करूँगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम की स्थापना की। चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में कि जब वो उस मंदिर की स्थापना हुई और क्या उद्देश्य था कि कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना करने का। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के 16वें अध्याय, मध्य लीला के 16वें अध्याय के 281 श्लोक में, सभी लोग अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें, स्विच ऑफ कर लें। फिर यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी, भौतिकतावादी लोग वृंदावन धाम को अस्वच्छ शहर मानते हैं क्योंकि वहाँ अनेक बंदर तथा कुत्ते हैं और यमुना नदी के किनारे बहुत गंदगी है। कुछ समय पूर्व एक भौतिकवादी ने मुझसे पूछा था, आप वृंदावन में क्यों रह रहे हैं? संन्यास लेने के बाद आपने ऐसे गंदे स्थान को क्यों चुना? ऐसा व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता कि इस पृथ्वी का वृंदावन धाम सदैव मूल वृंदावन धाम की प्रतिनिधित्व करने वाला धाम है। फलतः वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की ही तरह पूज्य है। आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन समान रूप से पूज्य है। कभी कभी ऐसे भौतिकतावादी लोग भी पर्यटकों के रूप में वृंदावन जाते हैं जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसी भौतिक दृष्टि के साथ वृंदावन जाता है उसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि कृष्ण तथा वृंदावन अभिन्न है। फिर श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्यों उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वृंदावन धाम को जीर्णोद्धार किया और अपने मुख्य शिष्यों रूप तथा सनातन को इसका विकास करने तथा सामान्य जनता की आध्यात्मिक दृष्टि को आकृष्ट करने के लिए इसे प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस समय वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर हैं और उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक विशाल भव्य मंदिर बनवा रहा है जिसमें भगवान कृष्ण बलराम राधा कृष्ण तथा गुरु गौरंग की पूजा की जाएगी। चूंकि वृंदावन में कोई प्रमुख कृष्ण बलराम मंदिर नहीं है, अतएव हम एक ऐसा मंदिर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे लोग कृष्ण बलराम अथवा निताई गौर चंद्र की ओर आकृष्ट हो सकें। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बलराम तथा नंद महाराज के पुत्र साक्षात गौर निताई के रूप में अवतरित हुए हैं। इस आधारभूत सिद्धांत का प्रचार करने के उद्देश्य से हम कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, जिससे विश्व भर में यह
प्रसारित किया जा सके कि गौर निताई की पूजा कृष्ण बलराम पूजा ही है। तो यहाँ पे कृष्ण बलराम को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये जो गौर निताई है यही कृष्ण बलराम है, इसलिए कृष्ण बलराम के बगल में गौर निताई की स्थापना की गई। तो और पूरे विश्व में प्रसारित किया जा सके कि वही कृष्ण इस बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और वही बलराम इस बार निताई के रूप में अवतरित हुए हैं, इसको प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में कुछ भगवान नित्यानंद प्रभु के ऊपर कुछ श्लोक कहे गए हैं, जिनमें से एक श्लोक वहाँ पे वर्णित किया गया है। तो इसमें से कुछ श्लोकों को हम देखेंगे जो नित्यानंद प्रभु के अस्तित्व को चर्चा करता है। ये आदि लीला का 5वां अध्याय का पहला श्लोक है। वंदे अनंत अद्भुत ईश्वरम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञापि निरूपयते। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो नित्यानंदम है ये ईश्वरम है, अद्भुत ऐश्वरम, इनके ऐश्वर्य अद्भुत हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ईश्वर है। और इनकी इच्छा से कोई अज्ञानी भी नित्यानंद भगवान के स्वरूप को समझ सकता है, कोई अज्ञानी भी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और सारे गौर भक्त वृंद की जय हो। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो बोर्ड पे लिखा है, संकर्षण कारण तो ईशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यश्याम स कला स नित्या नंदाख्या राम शरणम ममस्तु। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु किस तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, है ना, बलराम किस तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पे वर्णन किया गया कि जो नित्यानंद राम है, नंदाख्या राम, जो बलराम है, अब इस कलयुग में कैसे पहचाने जा रहे हैं? नंदाख्य, उनको नित्यानंद के रूप में वो अब उनको सम्मान दिया जा रहा है ना। नंदाख्य राम, वही राम, वही बलराम इस बार नंद के नित्यानंद के रूप में आए, इसलिए यहाँ वर्णन किया है नंदाख्य शरणम ममस्तु। मैं उस नित्यानंद को जो बलराम के रूप हैं उसको उसकी मैं शरण लेता हूँ। तो ये नित्यानंद भगवान है, ये भगवान कृष्ण के सारे जितनी भी सेवाएं हैं, है ना, वो सारी सेवाएं बलराम अपने विस्तार से करते हैं। कृष्ण की जितनी भी सेवाएं हैं, है ना, चाहे वो आध्यात्मिक धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, तो ये जो वृंदावन धाम है ये भी बलराम का विस्तार है ना। बलराम ही भगवान की सेवा के लिए ये अपने आप को इस वृंदावन धाम में विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी लीलाओं को करने के लिए जब तक वृंदावन धाम नहीं होगा, यमुना नहीं होगी, गोवर्धन नहीं होगा, तब तक भगवान लीलाएं कैसे करेंगे। तो ये बलराम ये सहायक है ना, भगवान की लीलाओं में सहायक का कार्य करते हैं बलराम। तो जो भी आवश्यकता होती है भगवान को अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए, ये बलराम अपना विस्तार करते हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, विभिन्न अवतार हैं, तो ये सब बलराम से ही प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने आप को बलराम में विस्तार करते हैं और फिर बलराम फिर अपने आप को विभिन्न लीला अवतारों में विस्तार करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के समय में, जब श्रील प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पे थे और उनकी उस समय प्रचार कर रहे थे, फॉरेन में थे, तो एक बार ऐसा विवाद उठा कि कृष्ण और बलराम एक समान है ना, ऐसा। तो उसमें विवाद उठा, नहीं, कुछ लोगों ने बोला नहीं, एक समान नहीं है। क्यों एक समान नहीं है? क्योंकि भले ही कृष्ण और बलराम सब साथ में लीलाएं करते हैं, लेकिन राधा रानी तो सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करती है ना। तो कृष्ण और बलराम एक समान कैसे हो गए?
तो ये विवाद पहुंचा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। उस समय वो वरिष्ठ शिष्य थे, तो ये विवाद उठ करके वहाँ पहुँचा। तो तमाल कृष्ण महाराज से पूछा गया कि कृष्ण और बलराम अगर एक समान है तो राधा रानी तो कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, है ना, और वो प्रेम कोई तो एकाग्र प्रेम है, ये तो कहीं बांटा नहीं जा सकता। तो निष्ठा, राधा रानी की जो निष्ठा है वो तो सिर्फ कृष्ण के प्रति है, तो कृष्ण और बलराम फिर एक समान कैसे हुए? तो तमाल कृष्ण महाराज को भी इसका जवाब समझ में नहीं आया कि हाँ, ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि कृष्ण और बलराम एक समान कैसे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास वो गए तमाल कृष्ण महाराज पूछने के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज जाते हैं और प्रभुपाद जी से पूछते हैं, प्रभुपाद, हमने सुना है कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है और सिर्फ बस कलर का अंतर है, रंग का अंतर है, कृष्ण काले हैं और बलराम सफ़ेद है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ सही है। तो और हम ये भी जानते हैं कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो संबंध है उसको बांटा नहीं जा सकता, राधा रानी का प्रेम बट नहीं सकता, राधा रानी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो बोला कि ये भी सही है, लेकिन प्रभुपाद ये ऐसा भी बात आता है कि कृष्ण और बलराम एक समान है, और ये भी बात आती है कि राधा रानी सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो फिर ये तो विरोधाभास हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा तुम भी सही हो। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद लेकिन फिर इसमें सही क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम निर्णय लो, और फिर वहाँ से चले गए। तो भगवान ये जो लीलाएं हैं, है ना, बलराम और कृष्ण जो अपने आप को बलराम रूप में विस्तार करते हैं, तो ये भगवान ही हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये भगवान के सहायक अवतार हैं, भगवान की सेवा के लिए अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, या वो साक्षात भगवान है। तो किस तरीके से, या फिर धाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, धाम भी साक्षात भगवान है क्योंकि वो बलराम का विस्तार है। तो स्वाभाविक रूप से धाम भी भगवान है क्योंकि बलराम भी कृष्ण का विस्तार है और बलराम ने अपने आप को धाम के रूप में विस्तार किया है, तो धाम भी भगवान से अभिन्न है। तो बलराम अपने आप को सिर्फ वृंदावन धाम में नहीं, जितने भी अलग अलग आध्यात्मिक जगत है ये सब बलराम के विस्तार है। यहाँ तक कि जो जूते भगवान पहनते हैं, जो जिन बर्तनों में भगवान का भोग बनता है, वो सब बलराम के अवतार है। ये मंदिर, ये दीवार, ये झूमर, ये हर चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब बलराम का विस्तार है। जो भी चीज़ भगवान की सेवा में लगती है वो सब भगवान के विस्तार है। तो अगर बलराम आध्यात्मिक जगत में अपने आप को विस्तार करते हैं और वही बलराम फिर अपने आप को भौतिक जगत में भी विस्तार करते हैं। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये भी बलराम का विस्तार है। तो बलराम अपने आप को संकर्षण रूप में विस्तार करते हैं, और संकर्षण रूप में विस्तार करके फिर जो चतुर्व्यूह रूप होता है, चतुर्व्यूह रूप क्या है? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। तो ये चतुर्व्यूह रूप में विस्तार करके इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, और फिर वही बलराम अपने आप को फिर संकर्षण के रूप में विस्तार करके फिर कारणोदक्षाई विष्णु, जैसा कि इस श्लोक में हम देख रहे हैं, क्या लिखा है? सबसे पहला विस्तार कैसे करते हैं? कारणतोषाई, कारण जो कारण सागर में विराजमान है वो कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, वो संकर्षणः कारणतोषाई, जो संकर्षण है वो अपने आप को कारणोदक्षाई विष्णु में विस्तार करते हैं, और फिर वही फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो जो कारणोदक्षाई विष्णु है, इनके हर एक छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर एक ब्रह्मांड में बलराम अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। उसके बाद फिर पयोपधिशाई की शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जिनको पयोपधिशाई भी कहते हैं। तो फिर उस रूप में वो कण कण में, परमात्मा रूप में फिर वही बलराम हर एक कण कण में विस्तार करते हैं। तो सारे अवतारों का स्रोत वो बलराम है, वो जिस रूप में भगवान की वो सेवा कर रहे हैं अलग अलग अवतारों के रूप में। तो वही बलराम अलग अलग रूप में भगवान के अवतारों के साथ प्रकट होते हैं। जैसे त्रेता अवतार में
भगवान राम के साथ लक्ष्मण प्रकट हुए, वही बलराम अपने आप को लक्ष्मण के रूप में विस्तार किए। द्वापर युग में वो साक्षात बलराम के रूप में प्रकट हुए और कलयुग में नित्यानंद राम, वही बलराम अब इस बार नित्यानंद राम के रूप में प्रकट हुए। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं ये अवधूत वेश धारण करके भ्रमण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु का जो आवेश है, जो रूप है, वो क्या है? अवधूत का है। अवधूत कहने का अर्थ क्या है कि अवधूत वो स्थिति है जहाँ पे कोई उत्तरदायित्व या कोई नियम कानून उसके ऊपर लागू नहीं होते, वो सिद्ध अवस्था है, उस पर कोई भौतिक नियम कानून उस अवस्था में लागू नहीं होते। तो नित्यानंद प्रभु का रूप अवधूत रूप है, तो इसी तरीके से वो अवधूत रूप में भ्रमण करते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नित्यानंद प्रभु कोई नियम पालन नहीं करते हैं, है ना, क्यों पालन नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं है कि जिसके लिए वो इस भौतिक संसार के उत्तरदायित्वों को या इसके नियमों को पालन करें, है ना, क्योंकि उनको इस संसार से कुछ पाने की इच्छा नहीं है ना। ऐसे अवधूतों को इस संसार से कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उनको इस संसार के बंधनों का या नियमों को पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि तो ठीक है, तो हमारे लिए भी क्या आवश्यकता है, हम भी क्यों पालन करें, लेकिन हमारे ऊपर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि वो अवधूत क्या है? वो शुद्ध अवस्था है। जो नियम उनके ऊपर लागू, जो अवस्था उनकी है, उसको बनावटी रूप से नकल नहीं किया जा सकता। तो एक वैष्णव कवि है, वो कहते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु अगर किसी दिन अगर मैं देखता हूँ कि नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में जा रहे हैं किसी मुस्लिम स्त्री का हाथ पकड़ करके, तो भी मैं नित्यानंद प्रभु को भगवान ही स्वीकार करूँगा, क्योंकि वो अवधूत हैं, है ना। तो जो अवधूत हैं उनके कार्य हो सकता है कि थोड़ा अजीब, मतलब कि ऐसे हम समझ ना पाएँ उनके कार्यों को, लेकिन हमको ये समझना है कि वो सिद्ध अवस्था है ना, उसमें कोई भी आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे कई बार कुछ ऐसे कार्य करते थे जो कि सामान्य रूप से समझना बहुत कठिन है। जैसे कभी कभी वो किसी के दरवाजे पे खटखटाते थे और जब वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता था तो वो पूरे ऐसे ठंड से कांपते रहते थे और पूरा शरीर नग्न रहता था। ऐसी स्थिति भी होती है। तो वो क्यों, वो ऐसी स्थिति क्या है कि उस अवस्था में शारीरिक गतिविधि का कोई आभास नहीं रह जाता है कि शरीर के क्या गतिविधि। उस अवस्था में नित्यानंद प्रभु की जो अवस्था है प्रेम में उन्मत्त अवस्था है ना, उन्माद, प्रेम में उन्मत्त अवस्था है। उस अवस्था में शरीर का कोई ज्ञान नहीं है कि शरीर की क्या अवस्था है, उसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो नित्यानंद प्रभु अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान की सेवा के लिए, धाम रूप में, उनके वस्त्रों के रूप में, उनके जूते, उनके हर चीज़ जो भगवान की सेवा में काम आती है ना, अलग अलग ब्रह्मांड और हर चीज़। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में विस्तार करते हैं। गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु है, वो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि है, वो साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं, भगवान है जो गुरु हैं। कैसे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान के बड़े भाई हैं, है ना, और वो आदि गुरु हैं। बलराम क्या है? कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो सिर्फ गुरु वो नहीं है जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। हम जब भी गुरु कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुरुजन, है ना। गुरु बहुत सारे होते हैं, जो भी हमसे वरिष्ठ है वो गुरु के समान है। तो जो आदि गुरु हैं वो कौन है? बलराम, क्योंकि बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं, वो कृष्ण के भी गुरुजन है ना। तो जब वो भगवान के भी गुरुजन हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो सबके गुरु हैं, आध्यात्मिक आदि गुरु हैं। तो उस तरीके से नित्यानंद प्रभु वो सारे गुरुओं के प्रतिनिधि हैं। सारे गुरु उनके प्रतिनिधि हैं नित्यानंद प्रभु के। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 13-14 साल बड़े हैं। और इस तरीके से जो नित्यानंद प्रभु का साक्षात रूप है इस संसार में, वो है हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की किस तरीके से सेवा करते हैं,
है ना। भगवान कृष्ण की तो सेवा बलराम करते हैं, हमने देखा, लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा किस प्रकार से करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कार्यों की सेवा दी। तो चैतन्य महाप्रभु खुद भी प्रचार करते थे, तो नित्यानंद प्रभु को अलग से क्या आवश्यकता थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को उन लोगों को प्रचार करने के लिए कहा, उन पापी, उन दीनहीन लोगों को, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं असमर्थ हूँ इनको प्रचार करने में। नित्यानंद प्रभु से कहा इसको आप प्रचार कीजिए। और नित्यानंद प्रभु जितना भी फील्ड वर्क है ना, लोगों से मिलना और उनको प्रचार करना, ये सब नित्यानंद प्रभु करते थे। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार खास करके वरिष्ठ तबके में ज़्यादा रहता था, मतलब कि जो स्कॉलर हैं, बहुत विद्वान हैं और सामाजिक रूप से बहुत सन्यासी हैं, राजा हैं, प्रताप रुद्र हो चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य हो, ऐसे विद्वानों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। लेकिन जो सामान्य जन सामान्य के बीच में जो दीनहीन पापी तापी हैं, उनको किसने प्रचार किया? नित्यानंद प्रभु ने। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की सेवा नित्यानंद प्रभु ने ऐसे दीनहीन लोगों का उद्धार करके किया। तो इस पे एक वैष्णव गीत है जिसको हम देखेंगे। निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेरा वन्या भासाइलो अवनी प्रेमेरा वन्या लोया निताई आइला गौड़ देशे डूबिलो भक्त गणा दीनहीन भासे दीनहीन पतित पामर नाही बाचे भ्रमरा दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे आबद्ध करुणा सिंधु निताई कातिया मोहान घरे घरे भूले प्रेमा आमियार बान लोचन बोले मोर निताई जेबना भजिलो जानिया सुनिया सेई आत्मघाती होइलो। तो यहाँ पे इस लोचन दास ठाकुर इस प्रार्थना में कहते हैं कि निताई गुण मणि आमार, कि ये जो निताई है ये सारे गुणों के सबसे ज्वेल हैं, सबसे हीरे हैं, सारे गुण इनके समान हैं, इनमें बसे हैं। और इन्होंने प्रेम का बाढ़ इन्होंने ये लेके आए हैं, है ना। आनिया प्रेमेरा वन्या भाषाई लो, सबको डुबा दिया इस प्रेम के बाढ़ में। ये राधा कृष्ण के प्रेम के बाढ़ में इन्होंने सबको डुबा दिया। प्रेमेरा वन्या लोया निताइला गौड़ देश है। और इस प्रेम को लेकर के वो कहाँ पहुँचे हैं? गौड़ देश, बंगाल में पहुँचे हैं निताई नित्यानंद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया कि आप बंगाल जा करके, पहले नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी गए, तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बंगाल जा करके प्रचार कीजिए, तो वहाँ चले गए गौड़ देश। डूबिलो भक्त गण दीनहीन भासे, उन्होंने सारे दीनहीन को, है ना, किनको डुबा दिया इस प्रेम के बाढ़ में। जितने भी भक्त गण थे वहाँ बंगाल में सबको डुबा दिया। कुछ दीनहीन बच गए, है ना, कुछ भक्त जो थे जो दीनहीन थे वो बच गए और वो सतह पे तैर रहे थे, वो डूब नहीं पाए उस बाढ़ में। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इस कार्य को किसने किया है? श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से पूरे विश्व भर में इसको स्थापित किया, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को। कुछ समय पहले जब श्रील प्रभुपाद जी, जब ये आंदोलन नहीं था, तब जब किसी को कोई चर्चा ऐसी होती थी, पृथ्वीते आछे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, तो लोगों को लगता था कि ऐसे भारत भूमि की बात हो रही है ना, इसमें कोई पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। तो लोगों को ऐसी कल्पना नहीं थी कि कुछ ऐसा संभव हो सकता है कि पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत की क्रांति आ सकती है। लेकिन जो लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे उसको श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया। तो आज भी हो सकता है कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ें तो हमें ऐसा लगे कि जो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हो सकता है ये संभव ना हो, क्योंकि आज की परिस्थिति में ये सब कैसे संभव है ना, जो अलग अलग उपदेश श्रील प्रभुपाद जी के हैं। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी क्यों उसको कर पाए, क्योंकि उनको पूरी श्रद्धा थी अपने गुरु के वचनों पे। तो हो सकता है कि हम भी अगर अपने गुरु के वचनों पे श्रद्धा नहीं रखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के वचनों पे, तो फिर हम उस प्रेम के
बाढ़ में हम डूब नहीं पाएंगे, हम भी सतह पे ही रह जाएंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग सतह पे ही रह गए। जब नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में प्रेम का बाढ़ लेके आए थे तो कुछ लोग उसमें डूब नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको गुरु पे श्रद्धा नहीं थी, इसलिए। तो गुरु पे श्रद्धा होना अगर हम पूर्ण रूप से गुरु पे श्रद्धा करें और जितनी हमारी शक्ति है इस आंदोलन में, अगर हम उसमें अपनी शक्ति के अनुसार अपना भाग पूरा करें तो हम भी इस प्रेम के बाढ़ में हम भी आनंद ले पाएंगे। नहीं तो फिर सतह में ही रह करके हम निकल जाएंगे। फिर लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि इस प्रेम के बाढ़ में जितने भी, क्योंकि ये बाढ़ था तो इसमें कोई भेद नहीं किया गया। बाढ़ कहने का अर्थ ये है कि इसमें कोई भेद नहीं हो पाया। इतनी तेजी से ये उन्मत्त रूप से ये बाढ़ आया प्रेम का कि चाहे वो दीनहीन पतित पामर जो भी थे, कोई बच नहीं पाया इस बाढ़ से, है ना। जो ब्रह्मा को भी दुर्लभ था कृष्ण प्रेम, है ना, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा कार्य जाचे, वो प्रेम सबको ऐसे ही नित्यानंद प्रभु ने बांट दिया। आबद्ध करुणा सिंधु निताई कतिया मोहान, घरे घरे भूले प्रेम आमिया रबान। तो इस तरीके से जितने भी आबद्ध करुणा सिंधु, है ना, इन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने जो प्रेम का बांध था, है ना, जो प्रेम को रोके हुए था, नित्यानंद प्रभु ने उस बांध को काट करके उससे एक धार बनाई और उस धार को गौड़ देश में छोड़ दिया और सारे लोग इस धार में डूब गए। प्रेम आमिया रबान। तो ये जो दीनहीन है ना, सारे पतित दीनहीन सब इसमें डूब गए। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक बहुत पापी व्यक्ति, एक नीच व्यक्ति, एक बहुत ऐसा निकृष्ट व्यक्ति मंदिर आया रहने के लिए। कुछ समय के लिए था, लेकिन वो मंदिर आकर के भी कुछ पाप कर्म कर रहा था और बहुत निकृष्ट कार्य करने लगा मंदिर में आकर के भी। तो भक्तों ने उसको मंदिर से निकाल दिया, श्रील प्रभुपाद जी को बताया और उसे मंदिर से निकाल दिया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति फिर से वापस आया। बहुत पापी व्यक्ति था, बहुत निकृष्ट, बताया नहीं जा सकता, इतना निकृष्ट कार्य कर रहा था। तो फिर से वो वापस आया और किसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी उस समय रूम पे बैठे थे और किसी तरीके से उसने जगह बना करके वो डायरेक्ट रूम में घुस गया और तुरंत जाके श्रील प्रभुपाद जी के चरणों पे गिर गया अमेरिका में। तो और तब तक प्रेसिडेंट को पता चला, मंदिर के प्रेसिडेंट को, तो वो दौड़ते दौड़ते आए कि वो व्यक्ति फिर से आ गया है मंदिर में और श्रील प्रभुपाद जी के रूम में घुस गया है। तो प्रेसिडेंट दौड़ते दौड़ते आए, उन्होंने देखा कि वहाँ लेटा हुआ है, तो अब किया क्या जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी से उसने जो प्रेसिडेंट थे मंदिर के, उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत निकृष्ट व्यक्ति है, इसको हम निकाल देते हैं मंदिर से, फिर से कैसे आ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, आवश्यकता नहीं। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि लेकिन ये तो बहुत नीच व्यक्ति है, इसको क्यों मंदिर में हम रखना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है ना, तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। जो असीमित कृपा, अनंत कृपा नित्यानंद प्रभु की है, उसको तुम विचार करो, उस पर विचार करो। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने फिर से उसको स्थान दिया। तो यहाँ पे वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु ने उस बांध को काट दिया, जो बांध उस प्रेम को, राधा कृष्ण के प्रेम को रोक करके रखा था, उसको वहाँ से तोड़ दिया उन्होंने, उस बांध को। तो जब बांध को तोड़ देंगे तो क्या होगा, पानी, जो भी नदी का पानी है वो पूरे हर जगह, कोई स्थान नहीं बचेगा जहाँ पे वो पानी फैलेगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने उस बांध को तोड़ दिया। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे वर्णन है कि इस कलयुग में भगवान कृष्ण है, उनकी सबसे आकर्षक करने वाली गुण क्या है, उनकी करुणा, उनकी कृपा, जो भगवान कृष्ण को सबसे आकर्षित बनाती है, उनका भक्तों के प्रति उनकी कृपा। अलग अलग भागवत में और अलग अलग पुराणों में हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि जहाँ भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और उस कृपा का सबसे महान रूप इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप है ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, करुणा अवतार, है ना। वो करुणा अवतार, जो भगवान की करुणा का एक साक्षात रूप जो है वो चैतन्य महाप्रभु है, भगवान कृष्ण की करुणा। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक करुणा नित्यानंद प्रभु ने प्रकट किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु
ने तो सार्वभौम भट्टाचार्य और ऐसे स्कॉलर और पंडितों को प्रचार किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई जैसे नीच और पापी लोगों का उद्धार किया, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा कि जहाँ मैं नहीं कर सकता आप वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक करुणा अवतार बताया गया। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई अपने जीवन में एक बार भी कृष्ण का नाम ले ले, है ना, एक बार भी हृदय से कृष्ण का नाम ले ले, तो कृष्ण उसको अपने डायरी में लिख लेते हैं और फिर कभी भूलते नहीं। तो एक बार भी कृष्ण का नाम हमारे लिए इतना हमारा उद्धार कर सकता है, एक बार कृष्ण का नाम लेना। तो जब हम तमिलनाडु में एक मंदिर है, श्रीरंगम मंदिर, श्रीरंगम या कांचीपुरम दोनों में से श्रीरंगम मंदिर है। तो वहाँ पे जब हम भगवान का दर्शन कर रंगनाथ भगवान का दर्शन करके निकलते हैं, तो वहाँ पे छत पे 2 छिपकली, श्रीरंगम में ही बोल, हाँ, दो छिपकली ऊपर में उनकी मूर्ति बनी हुई है, और जो भी भगवान का दर्शन करके आते हैं उनको वो 2 छिपकली को देखना होता है। तो वहाँ उसको रखने का उद्देश्य क्या है, कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इसमें से एक कारण ये है कि जो भी लोग भगवान का दर्शन करके आए हैं, जैसे घर में छिपकली होती है ना, तो ये छिपकली हर समय घर में रहती है और सारी गतिविधियों को देखते रहती है ना। तो वो जो छिपकली जो मंदिर में है वो कोई सामान्य छिपकली नहीं, जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करके बाहर निकल रहा है वो छिपकली उसको नोट करती है, कौन कौन आज आया, किसने किसने भगवान का दर्शन किया, और फिर उसको नोट करके उनके लिए वो पुण्य उनका दर्ज कर लिया जाता है, वो शाश्वत पुण्य वो जमा हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु की ये जो लीला है कि ये अगर इस बाढ़ में, नित्यानंद प्रभु की जो प्रेम का बाढ़ है, अगर इसमें डूबना है तो आवश्यकता क्या है कि कैसे ये प्रेम के बाढ़ में हम भी डूब सकते हैं। तो इसके लिए बस आवश्यकता ये है विनम्रता, है ना, तृणादपि सुनीचे ना। अगर विनम्र भाव से गुरु के आदेशों का पालन किया जाए तो अवश्य हम इस बाढ़ में हम भी डूब सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन लीला में जो कार्य दिया उसका उल्लेखन आता है चैतन्य चरितामृत में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उनका कार्य क्या था संकीर्तन लीला में, क्या कार्य वो करते थे? नित्यानंद प्रभु सबसे जा करके, है ना, जो भी रास्ते में जो भी मिला, घर पे गए, रास्ते पे जो भी मिला, सबको चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम, चैतन्य अग्रे भक्ति करे सेई मोर प्राण। नित्यानंद प्रभु हर एक से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने, उनकी महिमा का कीर्तन करने तथा उनका नाम उच्चारण करने का आग्रह करते थे। वे उस व्यक्ति को अपने प्राणों के तुल्य समझते थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्तिमय सेवा करता था, है ना, अपने प्राणों के समान समझते थे। सही मोरा प्राण, जो चैतन्य का नाम लेता है वो मेरे प्राण के समान है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु की इस प्रचार आंदोलन में भाग लेते हैं तो इससे अच्छा कोई नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने का और कोई रास्ता नहीं है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई तो फिर और कुछ शेष नहीं है। ऐ मत लोके चैतन्य भक्ति लो गाई, दीनहीन निंदक सबारे निस्तारीला। तो यहाँ पे कहते हैं ऐ मत लोके चैतन्य भक्ति लो आइल, कि ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य भक्ति लेकर के आए हैं। और इसमें ये किसको किसको दे रहे हैं, कौन कौन से लोग इसके हकदार हैं? दीनहीन, निंदक, सबारे निस्तारे, जो सबसे निकृष्ट है, जिनको समाज ने त्याग दिया है ना, ऐसे नीच लोगों को नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे, जिसको कोई छूने भी नहीं जाएगा, ऐसे नीचहीन लोगों को नित्यानंद प्रभु उनको प्रचार करते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम सब उस कलयुग के, इसी कलयुग के उस नीच स्थिति में हैं। तो नित्यानंद प्रभु ही हमारे लिए आराध्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, है ना, क्या आदेश दिया? तहाँ सिद्धि करे है ना अन्य ना देखिए, आमारा दुष्कर कर्म तोमा हेते हये।
कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तहाँ सिद्ध करे है ना अन्य ना देखिए आमारा दुष्कर कर्म, जो मेरे लिए दुष्कर है करना, आमारा दुष्कर कर्म। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ तोमा है ते हइये, कि वो तुम करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे उद्देश्य को वहाँ पूरा कर सके, है ना। इन पापी तापी हीन लोगों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नियोजित किया। तो इस श्लोक का तात्पर्य बहुत सुंदर है, इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। भगवान चैतन्य का उद्देश्य इस युग के पतित जीवों का उद्धार करना है। इस कलयुग में लगभग 100% जनता पतित है। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक पतित जीवों का उद्धार किया, किंतु उनके शिष्य उच्च जाति से आए थे, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने शिष्य थे वो उच्च जाति के थे या फिर बहुत कुलीन परिवार के थे। तो उदाहरणार्थ श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य अनेक लोग सामाजिक दृष्टि से उच्च थे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पतित थे, जिनका उद्धार महाप्रभु ने किया। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी सरकारी नौकरी में थे और सार्वभौम भट्टाचार्य भारत के शीर्षस्थ विद्वान थे। तो ये सब रूप सनातन गोस्वामी नीच थे, वो तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, है ना, गौर सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन यहाँ नीच क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जीविका उपार्जन के लिए किसी नीच व्यक्ति की सेवा में हमें लगना पड़ता है। तो उसी तरीके से रूप सनातन गोस्वामी भी एक ऐसे नीच मुस्लिम म्लेच्छ की सेवा कर रहे थे, इसलिए उनको नीच कहा गया है। नीच अवस्था में थे क्योंकि म्लेच्छ की सेवा कर रहे थे। इसी प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती हजारों मायावादी सन्यासियों के अगुआ थे, किंतु श्रील नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगाई तथा मदाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। इसलिए भगवान चैतन्य कहते हैं आमारा दुष्कर्म कर्म, कि मेरे लिए जो दुष्कर्म है वो तुम करो। जगाई तथा मदाई का उद्धार एकमात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सका। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को घायल कर दिया तो भगवान चैतन्य क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें मार डालने का निश्चय किया, किंतु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें महाप्रभु के रोष से बचाया और उनका उद्धार किया। गौर निताई अवतार में यह माना जाता है कि भगवान असुरों का वध नहीं करेंगे, अभी तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनका उद्धार करेंगे। जगाई तथा मदाई के किस्से में महाप्रभु इतने क्रुद्ध थे कि वे उन्हें तुरंत ही मार डालते, किंतु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें न केवल मृत्यु से बचा लिया, अभी तो उन्हें दिव्य पद भी दिलाया। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने उस दृष्टि को देख करके वो जगाई मदाई को मारना चाहते थे, है ना, जान से मारना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा कितनी थी कि उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, जबकि नित्यानंद प्रभु को चोट लगी थी। तो चैतन्य महाप्रभु उनको मार देना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा करना चाहते थे। इसलिए हम कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ज़्यादा कृपालु हैं चैतन्य महाप्रभु से भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अतः जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संभव नहीं हो सका, है ना, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भी आश छोड़ दिया कि ये जगाई मदाई को तो मारना ही पड़ेगा, ये तो कभी भक्त बन ही नहीं सकते, चैतन्य महाप्रभु ने भी आश छोड़ दिया, वहाँ नित्यानंद प्रभु ने कृपा की उनके ऊपर। तो नित्यानंद जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा संभव नहीं हो सका, उसे नित्यानंद प्रभु ने कर दिखाया। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति परंपरा में गौर निताई की सेवा के प्रति सत्यनिष्ठ है तो वह नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी मात दे सकता है ना। यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु की सेवा करे, गौर निताई की सेवा करे, तो वो नित्यानंद प्रभु को भी मात दे सकता है अगर कोई उस परंपरा को पालन करे। यह गुरु शिष्य परंपरा विधि है। नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई तथा मदाई का ही उद्धार किया, किंतु नित्यानंद प्रभु का दास उनकी कृपा से हजारों जगाइयों तथा मदाइयों का उद्धार कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन है वर्तमान समय में जो नित्यानंद प्रभु से ज़्यादा कृपा जिन्होंने दिखाई? श्रील प्रभुपाद। गुरु शिष्य परंपरा की यही विशेषता है। गुरु शिष्य परंपरा में स्थित व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जाना जा सकता है ना। तो कौन है जो गुरु शिष्य परंपरा का यथारूप पालन कर रहा है? कौन नित्यानंद प्रभु के द्वारा शक्ति से प्रदत्त है ना, उसके कार्यकलापों से पता चल जाएगा, है ना, उसके प्रचार से, उसके कार्यों से पता चलेगा। तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो एक शक्त्यावेश अवतार हैं। इसके लिए हमको कोई वोट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या लगता है और आपको क्या लगता है। उनके कार्यों से पता चलता है कि वो एक
शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के। तो फिर यहाँ कहा गया है जहाँ तक भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का संबंध है यह बिल्कुल सही साबित होता है। अतएव शिव जी कहते हैं सभी प्रकार की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त अर्थात वैष्णव की पूजा। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समार्चनम। विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु से अच्छी सेवा कर सकता है, यह वैष्णव का विशेष अधिकार है। भगवान तो चाहते हैं कि उनके दास उनसे बढ़कर कार्य करें। उदाहरणार्थ कुरुक्षेत्र की युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए उकसाया, तो ऐसे वर्णन किया गया है। उसके बाद भगवान कहते हैं इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त को श्रेय देते हैं जो किसी बड़े कार्य को ढंग से पूरा करता है। भगवान रामचंद्र के दास हनुमान जी अथवा बजरंग जी एक अन्य उदाहरण है। हनुमान जी, जैसे हनुमान जी को हम देखते हैं तो हनुमान जी ने जो भगवान की सेवा की, अगर उनसे कहा जाए कि आपको हम मुक्ति दे देते हैं, आप ये सेवा छोड़ दीजिए, तो क्या हनुमान जी स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि अगर उस मुक्ति में मैं दास और आप भगवान के रूप में नहीं है, मैं दास और आप स्वामी के रूप में नहीं है, तो वो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। तो भक्त भगवान की सेवा के लिए भगवान से भी ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। जैसे हनुमान जी की स्थिति में हमने देखा, राम जी पुल बना रहे थे और हनुमान जी लांग गए समुद्र को। तो अगर और भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त भगवान से अधिक सेवा कर पाता है, तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे एक बार ऐसा वृत्तांत है कि श्रीला प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में थे तो उनसे एक व्यक्ति आया मिलने के लिए, उनका एक बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो उनका नाम था अवध बिहारी कपूर। तो ये जो अवध बिहारी कपूर थे, और उस समय श्रीला प्रभुपाद जी दवा का व्यापार करते थे, उसका निर्माण करते थे, मैन्युफैक्चर भी करते थे और सेल भी करते थे। उनकी एक दुकान थी, दवा की दुकान थी। तो ये अवध बिहारी कपूर प्रभुपाद जी का बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो वह ऐसे आया और उसने कहा कि मुझे एक हेयर टॉनिक चाहिए, है ना, बाल झड़ रहे थे, बूढ़े हो गए थे, बाल झड़ रहे थे। तो मैंने बताया कि मुझे एक हेयर टॉनिक चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, तो उनको एक दिया हेयर टॉनिक। तो अवध बिहारी कपूर उनके गुरु भाई थे, सिर्फ मित्र नहीं थे, गुरु भाई भी थे। तो फिर अवध बिहारी कपूर पूछते हैं कि बालों के लिए तो टॉनिक आपने दे दिया, लेकिन वो क्या टॉनिक है जिससे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाया जा सके? वैसा कोई टॉनिक है आपके पास? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ है। तो अवध बिहारी कपूर ने कहा क्या है? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्ये सदा हरि। तो ये वो टॉनिक है ना, कि जिससे व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के कृपा को आकर्षित करके नित्यानंद प्रभु से भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप से कार्य कर सकता है। तो नित्यानंद प्रभु ने पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत को फैलाया और उनके दास ने श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाया नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए क्या योग्यता चाहिए? विनम्रता। तृणादपि सुनीचेना, कि अपने आप को तृण से भी नीचा मानना, है ना, और जितनी भी समस्याएं जीवन में उसको सहते रहना। तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ की तरह सहिष्णु बनना, दूसरों में दोष ना ढूंढना, अपने दुखों को, अपने विगत कर्मों, अपने पूर्व कर्मों को उसका दोष देना, खुद अपने आप को हीन समझना और सबको सम्मान देना। अमानिना मान देना, अपने लिए कोई सम्मान प्राप्त करने की कोई इच्छा ना होना और सबको सम्मान देना। तभी वो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो भक्त को सहिष्णु बनना बहुत आवश्यक, और ये बहुत कठिन है ना, कि दूसरों को सम्मान देना। खास करके अगर पूरे जीवन भर हम एक सम्माननीय पद पे रहे हैं और फिर हम अगर उस पद से हट जाएं और अगर हमें कोई सम्मान ना दे, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है ना, कि अगर हमको पूरे जीवन भर सम्मान मिला है,
अगर कोई हमसे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ हमको बोल दे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। वही भगवान का नाम उच्चारण कर पाएगा जिसके अंदर ये भाव है, ये गुण है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि कीर्तनीय सदा हरि, वही सदा कीर्तन कर पाएगा। जिसमें ये गुण नहीं है वो सदा कीर्तन नहीं कर पाएगा, उसको नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है कि एक भक्त ही ऐसा व्यक्ति है जो कि सहिष्णु है। तो उसमें कहा गया है कि एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें वर्णन आता है कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो एक बकरी नहीं खाएगी, है ना, वो, और एक शराबी नहीं चिल्लाएगा, और एक स्त्री नहीं करेगी, है ना, और कोई क्या ऐसी चीज़ है जो एक भक्त सह नहीं सकता, है ना। तो एक भक्त का एक गुण है कि वो सहिष्णु होना चाहिए। वही उस भक्त की परिभाषा है कि वो सहिष्णु है, वो टॉलरेट करता है परिस्थितियों को। तो अगर अपने पूरे जीवन कृष्ण भावनामृत के जीवन में अपने पूरे साधना, तपस्या, जप, अगर सबको करके अगर हम इस एक गुण को अपने अंदर स्थापित कर लें, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तो यही वो गुण है जिससे हम नित्यानंद प्रभु प्रभु उस प्रेम के बांध को तोड़ रहे हैं और उस धारा को हम तक पहुंचाने चाह रहे हैं। तो उसमें जो आड़ा आ रहा है, जो रोड़ा बन रहा है, वो क्या है? ये हमारा अहंकार रोड़ा बन रहा है, वो हमारे मान सम्मान पाने की इच्छा, यही रोड़ा बन रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो वो नित्यानंद प्रभु उस बांध को तोड़ करके वो सारी धारा हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यही योग्यता चाहिए उस बांध को, उस प्रेम के बाढ़ में डूबने के लिए। यही योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? नित्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो कैसे संभव है? नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी सेवा करके, है ना। वही वो माध्यम है जिससे हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसको लांग करके नहीं प्राप्त कर सकते। वो साक्षात नित्यानंद प्रभु के अवतार है, जो दीक्षा गुरु हैं, जो हमको आध्यात्मिक जीवन में मार्ग निर्देशन दे रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं। तो वही वो पॉइंट है जहाँ से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को पा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम समाप्त करेंगे। किसी कोई प्रश्न है इसमें? पूछ सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के माता पिता, उनके सचिव थे माता। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद के माता पिता। नित्यानंद प्रभु के हड़ई पंडित। बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था ना, बांग्लादेश में। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।